दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कमाल की चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिन्हें आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। इन चीजों को फैक्ट्री में किस तरह और कितनी तेजी से तैयार किया जाता है, ये देखकर आप तो जरूर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए हम अपने इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। टूथब्रश मेकिंग मशीन। टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का फ्रेम बनाती है। ब्रश का फ्रेम बनने के बाद कंपनी मशीन की मदद से टूथब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में बड़ी तेजी से लगाती है। ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ और बड़ी तेजी के साथ एक एक प्लास्टिक का बाल ब्रश में लगाती जाती है और टूथब्रश में ब्रश हेयर फिक्स होने के बाद आपका टूथब्रश पूरी तरह तैयार हो जाता है। एलपीजी सिलेंडर मेकिंग मशीन। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक शीट को काटकर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल की शेप दे दी जाती है। इसके बाद कैप्सूल के दो हिस्सों को मिलाकर बीच से उसकी वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग हो जाने के बाद सिलेंडर के नीचे का स्टैंड लगाया जाता है, जिससे कि सिलेंडर जमीन पर खड़ा किया जा सके। उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें उसका नोजल और ऊपर का गार्ड भी लगता है, जो छोटे मेटल प्लेट्स को काटकर उन्हें शेप देकर बनाया जाता है। फिर उसे भी सिलेंडर के ऊपर वेल्ड किया जाता है और फिर उसे कलर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये सिलेंडर आपके घरों में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। मार्बल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों, मार्बल्स कांच की छोटी छोटी गोलियों को कहते हैं, जिन्हें हम अपनी आम भाषा में कंचे भी कहते हैं। इन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुराने और टूटे फूटे कांचों को खरीदकर उसे मशीन में डालकर चूरा बना लेती है। कांच का चूरा बनाने के बाद इस कांच को बड़े बड़े रिएक्टर में डालकर पिघलाया जाता है। कांच के पिघलने के बाद कांच के लिक्विड को मशीन इसे छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकाती है और इसके बाद बूंद खुद घूम रहे रोलर के ऊपर गिरकर गोल शेप में आ जाती है। गोल शेप में आ जाने के बाद ये रोलर से लुढ़क कर कांच के पूरी गोली का रूप लेकर तैयार हो जाती है और इन्हीं कांच की गोलियों को हम मार्बल्स यानी कंचे कहते हैं। लेदर बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों, लेदर बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की बड़ी शीट से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। उसके बाद इन टुकड़ों की सिलाई की जाती है और लेदर के टुकड़ों को सिलने के बाद इसे मशीन में रखकर गोल कर दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को रंगा जाता है। इन टुकड़ों की रंगाई हो जाने के बाद इन टुकड़ों के खराब साइड को मशीन से काट लिया जाता है, जिससे लेदर की गेंद के ऊपर के गोल टुकड़ों को तैयार कर लिया जाता है और फिर इन टुकड़ों की मशीन से सिलाई की जाती है। इसके बाद लेदर की दोनों साइड के टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर इसमें गोंद लगाकर इसके अंदर गोल पत्थर नुमा गेंद को इस फ्रेम में बंद कर देते हैं। ऐसे लेदर के दोनों टुकड़ों पर गोल पत्थर की गेंद अच्छे से चिपक जाती है और फिर सबसे आखिर में लेदर की गेंद को बीच से सिल दिया जाता है। इसके बाद गेंद की सिलाई पर प्रेशर डालकर गेंद को बिल्कुल गोल कर दिया जाता है और उसके बाद कंपनी अपना लोगो लगाकर मार्केट में सप्लाई कर देती है। कॉइन मिंटिंग मशीन। दोस्तों, कॉइन्स बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में खास मेटल के क्रिस्टल डाले जाते हैं, जिनसे कॉइन बनाने होते हैं, जिससे ये मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल की पत्ती बनाती है। उसके बाद ये मशीन इस प्लेट से गोल कॉइन का साइज काटती चली जाती है और इन कॉइन्स की क्वालिटी चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। उसके बाद इन कॉइन्स पर मुहर लगानी होती है, जो ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छापती चली जाती है और इस तरह आपके ये रुपीस कॉइन्स पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। टेनिस बॉल मेकिंग मशीन। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी ही कमाल की मशीन है। टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में रबर का मटेरियल डाल दिया जाता है, जिससे वह मटेरियल एक पेस्ट की तरह बन जाता है। फिर इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद इन टुकड़ों को आधे बॉल क्यूब में डाल दिया जाता है और फिर इन टुकड़ों पर प्रेशर डालकर रबर की आधी गेंद का टुकड़ा तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन टुकड़ों को पॉलिश करके इनके एजेस को सीधा कर लिया जाता है और फिर बाद में इन टुकड़ों पर हाइड्रोलिक प्रेशर डालकर गम की मदद से चिपका दिया जाता है और फिर लास्ट में इन टुकड़ों पर ग्रीन और व्हाइट कलर की कोटिंग की जाती है, जिसके बाद टेनिस की गेंद मैदान में उछलने के लिए तैयार हो जाती है और लास्ट में इन गेंदों की पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मास्टरमाइंड फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम मिलेंगे अपने एक नए और रोमांचक एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।